इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप के जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस को कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, यानी जो भी खर्चा या इनकम जो पार्टनर से संबंधित हो उसको हम लोग कौन सा अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, कैसे उसका एंट्रीज पास किया जाता है, हम लोग ये सब जानेंगे। तो पार्टनर्स से संबंधित जो भी खर्च या इनकम होते हैं उन सभी को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है या कब बनाया जाता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। जैसे हम लोग पहले क्लास 11 में फाइनल अकाउंट कर चुके हैं, तो उसमें हम लोग क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट से यहाँ पे जीपी निकलता था, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर हम लोग इसी ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते थे। जैसे ये जीपी यहाँ पे लिखते थे, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा खर्चा आता था, यहाँ पे इनकम आता था, तो हम लोग इन सभी इनकम को ऐड करते थे। फिर यहाँ भी वही पैसा यहाँ पे लिखते थे, टोटल का पैसा। उसके बाद सभी खर्च को यहाँ पे माइनस करके जो पैसा यहाँ बचता था उसको हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट मानते थे। तो अगर ये बिज़नेस एक आदमी का होता तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट उसी आदमी का होता जिसका वो बिज़नेस है। लेकिन अगर ये पार्टनरशिप बिजनेस है तो हम लोगों को इस प्रॉफिट को बांटना पड़ता है पार्टनर्स के बीच में। तो इसीलिए क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो है एक अकाउंट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जिस तरह हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किए थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसी तरह नेट प्रॉफिट को हम लोगों को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मैंने यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। फिर खर्च जो भी होगा वो इधर आएगा और इनकम इधर आएगा। लेकिन यहाँ पे खर्च और इनकम वो आएगा जो पार्टनर से संबंधित होगा, यानी पार्टनर से संबंधित जो भी खर्चा वो इधर आएगा और पार्टनर से संबंधित जो भी इनकम होगा वो इधर आएगा। इसके बाद इसको बैलेंस करेंगे और जो भी हम लोग का यहाँ पे पैसा कम आएगा, मतलब जो बैलेंसिंग अमाउंट हुआ, जो पैसा बचेगा यहाँ पे उसको प्रॉफिट मान लेंगे। फिर इसी प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इस अकाउंट का पूरा डिटेल्स जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स। उसके बाद ये इसका फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो यहाँ पे एक आपका क्रेडिट साइड हुआ, तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा? यहाँ पे तो इनकम आता है, तो सबसे पहले आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, जो हमको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, इसका पैसा यहाँ पे दिखा देंगे। फिर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है ये बिजनेस के लिए इनकम होता है, क्योंकि ड्राइंग्स का मतलब होता है कि जो पार्टनर्स हैं वो बिज़नेस से पैसा निकाले हैं अपने फैमिली यूज़ के लिए, तो वो लोग इस पर इंटरेस्ट देंगे। तो ये बिज़नेस के लिए, फर्म के लिए आमदनी हुआ, तो इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड में। बस यहाँ पे ये दो ही आइटम आते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में क्या क्या आएगा कि जो जो खर्च जो पार्टनर से संबंधित होगा वो सब डेबिट साइड में आएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है कि जो पार्टनर्स हैं वो बिज़नेस में पैसा लगाते हैं, तो बिज़नेस उनको इंटरेस्ट देगा। तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खर्चा हुआ। तो हम लोग मान लेते हैं सपोज़ कि दो पार्टनर्स हैं, एक ए है और एक बी है, तो ए का इतना इंटरेस्ट हुआ, बी का इतना इंटरेस्ट हुआ। उसी तरह टू सैलरी, सपोज ए को इतना सैलरी मिला और बी को इतना सैलरी मिला। फिर कमीशन, मान लीजिए ए को इतना कमीशन मिला, बी को जो भी कमीशन मिला, तो इसको यहाँ पे अमाउंट को लिखते जाएंगे। उसके बाद रिज़र्व है। कभी कभी क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट हम कमाते हैं तो उसको सब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके उसमें से कुछ जो हिस्सा है वो रख लेते हैं अपने फ्यूचर यूज़ के लिए, तो उसको रिज़र्व बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन में मेंशन रहता है, आपको बोल देगा कि जो प्रॉफिट है उसका 10% या 20% रिज़र्व में ट्रांसफ़र करना है। तो जो भी कंडीशंस दिए हुए रहेंगे उसके हिसाब से हम लोग इस पैसा को रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद हम लोग ये क्रेडिट साइड का जो पैसा है, जो भी ये क्रेडिट साइड का ये पैसा जो है सबको ऐड करेंगे।
फिर यही पैसा यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसमें से जो भी खर्च हैं डेबिट साइड का इस सबको माइनस करेंगे, फिर जो पैसा बचेगा उसको हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी में इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है या करेंट अकाउंट भी हो सकता है, तो ये करता है डिपेंड क्वेश्चन के ऊपर। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। तो फिर इस प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रेशियो के आधार पे जो क्वेश्चन में दिया रहता है। तो यही पूरा कंसेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि हमको जो ये प्रॉफिट दिया हुआ है ये प्रॉफिट कभी सही नहीं देगा। तो सबसे पहले हमको ये प्रॉफिट को सही करना पड़ेगा। जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे जो खर्चा यहाँ पुट करते थे तो क्या लिखते थे, 2 लिखते थे सैलरी, 2 लिखते थे रेंट, ऐसे 2 लिखते थे इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐसे बहुत सारा खर्च होते थे जो हम पीएल डेबिट में लिखते थे। तो कभी कभी देखेंगे क्वेश्चन में क्या होगा कि जो खर्चा पीएल अकाउंट में आना चाहिए वो आइटम हमको दे देगा क्वेश्चन में। तो जैसे रेंट हुआ या इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ, यही 2 आइटम ज़्यादा पूछता है एग्ज़ाम में। तो ये दोनों चीज़ अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हम लोग इसको इस नेट प्रॉफिट से जब बनाएंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहाँ माइनस कर देंगे। जैसे क्वेश्चन में प्रॉफिट आपका दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे इसको लेस लिख के यहाँ पे लिख देंगे रेंट ऑफ ए पार्टनर इसको। फिर जो अमाउंट यहाँ पे दिया रहेगा उस अमाउंट के यहाँ से माइनस कर देंगे। फिर हम लोग क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी माइनस कर देंगे। फिर जो ये पैसा आएगा तो हम लोग का ये एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन में ध्यान देने की बात है कि रेंट ऑफ ए पार्टनर या इंटरेस्ट ऑन लोन ये सब अगर आइटम दिए रहेंगे तो सबसे पहले इसको हम प्रॉफिट से लेस कर देंगे। क्यों लेस करेंगे, क्योंकि ये दोनों आइटम जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं है, ये हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। इसलिए ये दोनों चीज़ जो है नेट प्रॉफिट से पहले माइनस होगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे इतना ध्यान दीजिएगा। और ये पूरा जो कंसेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का वो यही है, इसको अच्छे से स्टडी करके रखिएगा।